आज हम सीखेंगे ट्रेंडिंग कट स्लीव टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करना। तो ये जो कपड़ा है ये मेरे सूट से बचा हुआ कपड़ा है, तो इसी से जो है आज हम टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले आपको कपड़े को उल्टा कर लेना है। उल्टा कपड़ा करने के बाद अब आपको इसे 4 तह में बिछा लेना है। अच्छे से कपड़े को सेट कर लेना है। अब आपको इस पर अपनी लेंथ की मार्किंग करनी है। लंबाई का निशान लगाने के बाद अब आपको इस पर अपने कंधे का निशान लगाना है। कंधा मैंने 6.5 इंच पर लगाया है। फिर आपको अपने मोढे का निशान लगाना है। मोढा मैंने 7 इंच पर लगाया है और इन सभी निशानों को बिल्कुल अच्छे से मार्क करने के बाद सभी निशानों को सीधा करके एक बॉक्स बना लेना है। ये हमारा कट स्लीव टॉप है। अगर आप कंधे की स्ट्रिप जो है वो पतली रखना चाहते हैं तो आप इसमें 6 इंच के शोल्डर ले सकते हैं। अब हमें जो है चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करनी है। फिर आपको इससे नीचे 6.5 इंच पर एक मार्क लगाना है। उस पर आपको आपकी कमर वाली लाइन ड्रॉ करनी है और फिर आपको 13 इंच पर हिप वाला निशान लगाना है। इन तीनों निशानों को अच्छे से लगाने के बाद अब आपको आपके आर्म होल में 1.5 इंच का मार्क लगाकर हल्के हाथ से गोलाई कर देनी है। अब आपको लगाने हैं आपकी फिटिंग के निशान। सबसे पहले हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की जो हमारी मार्किंग होगी वो 9 इंच पर होगी। उसका फॉर्मूला ये है, जो भी आपकी चेस्ट है उसे 4 से डिवाइड कर देना है और उसमें आपको आधा इंच की लूजिंग ऐड कर देनी है। अब जो हमने सेकंड लाइन कमर के लिए ड्रॉ की थी उस पर हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी 30 इंच है, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 इंच आएगा और उसमें हम आधा इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 8 इंच आएगा। तो 8 इंच पर जो है मैंने कमर का निशान लगाया है। अब हम लगाएंगे अपनी हिप का निशान। इसी तरीके से हमें हिप का भी मेजरमेंट लगा देना है, जो कि मेरा 9.5 इंच बना है। अब आपने जो अपनी फिटिंग के निशान लगाए हैं उससे एक्स्ट्रा आपको 1.5 इंच मार्जिन के लिए निशान लगाना है। आप चाहे तो 2 इंच भी लगा सकते हैं। फिटिंग वाले निशान और जो हमारे एक्स्ट्रा मार्जिन वाले निशान हैं उन्हें आपस में मिला देना है। जो हमारी फिटिंग वाले मार्क हैं वे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें गले की चौड़ाई का निशान लगाना है, जो कि हमने 3 इंच पर लगाया है। उससे आगे आपको कंधे की साइड 0.5 इंच का डाउन कर देना है एक निशान और उसे भी सीधा कर लेना है। सभी निशानों की अच्छे से मार्किंग करने के बाद अब आपको जो है कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। अगर आपको अभी तक कोई डाउट है फिटिंग के निशानों में या कहीं भी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही सिलाई की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टॉप की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले हम फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। तो 3 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। जितनी आप गले की गहराई रखना चाहते हैं उतना आपको गहराई का निशान लगा लेना है। तो ये निशान मैंने 6.5 इंच पर लगाया है। मुझे गले की जो गहराई है वो 6 इंच चाहिए, तो आधा इंच हमारी शोल्डर में चला जाएगा। और निशान लगाने के बाद आपको निशानों को सीधा करके कटिंग कर लेना है। फिर आपको एक फैब्रिक लेना है और उसे डबल फोल्ड कर देना है। उसके ऊपर आपने जो पैटर्न कटिंग किया है गले का उसे रखना है और इस पर मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद आपको 1-1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेनी है और फैब्रिक को कटिंग कर देना है। कुछ इस तरीके से हमारा जो है गले का पैटर्न बन के आ जाएगा। जो हमने कुर्ती वाला गला कटिंग किया था उस पर आपको इस गले को रखना है और 1-1 पैर की सिलाई इस पर लगा देनी है, जिससे कुर्ती पर अटैच हो जाएगा। और सिलाई लगाने के बाद अब आपको छोटे छोटे कट लगा लेने हैं गले में। कट से क्या होता है, हमारे गले में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो बिल्कुल छोटे छोटे कट लगाने के बाद गले को आपको उल्टी साइड फोल्ड करना है और टॉप स्टिच कर देनी है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारी टॉप स्टिच हो चुकी है। अब जो हमारे गले में अंदर की साइड एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी आपको अंदर फोल्ड कर देना है। आप चाहे तो इस पर तुरपाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस पर सिलाई की है। फिर आपको आपके बैक गले की कटिंग करनी है। चौड़ाई आपको सेम रखनी है 3 इंच, गहराई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फिर आपको बॉक्स बना लेना है सभी निशानों को मिलाकर और इसमें गोलाई कर देनी है और उसके बाद आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। आप चाहे तो यहाँ भी आप चौकोर गला बना सकते हैं। फिर आपको एक फैब्रिक का टुकड़ा लेना है और उस पर कटे हुए पैटर्न को रखना है और मार्किंग कर लेनी है। ये निशान लगाने के बाद अब आपको इससे 1-1 इंच एक्स्ट्रा का निशान लगाना है और फिर आपको जो है एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देना है। ये हमारे दोनों जो है बिना बुकरम के गले हैं और ये इनकी फिनिशिंग जो है बहुत ही अच्छी आती है इस तरीके से कटिंग करके लगाने में। आप ट्राई ज़रूर करना। अब आपको अपनी कुर्ती के कटिंग गले पर इसको रखना है और एक पैर की सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लेना है। फिर आपको इस पर कर लेनी है टॉप स्टिच। गले पर टॉप स्टिच करने के बाद अब हम फ्रंट और बैक पार्ट के जो है कंधे अटैच करेंगे। तो सबसे पहले आपको फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखना है और उसके ऊपर जो हमारा बैक गला है फ्रंट गले के ऊपर कुछ इस तरीके से फोल्ड करके आपको अपने कंधे जोड़ लेने हैं। इस तरीके से कंधे जोड़ने पर हमारे कंधों वाली सिलाई गुम हो जाती है, कपड़ा बिल्कुल भी बाहर दिखाई नहीं देता। अब हमें बैक गले के कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करके इस पर फिनिशिंग वाली सिलाई कर लेनी है। हमारा फ्रंट और बैक गला बनकर रेडी हो चुका है।
अब आपको पता है जो हमारा टॉप है वो कट स्लीव है, तो मोढे की फिनिशिंग के लिए हम उसमें ओरे पट्टी का यूज करेंगे। जितने भी हमारे कपड़े से छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए हैं उन्हीं में से हमें जो है 1 से 1.5 इंच चौड़ी ओरे पट्टी की कटिंग कर लेनी है। और इसी तरीके से बहुत सारी पट्टी मैंने बनाकर आपस में अटैच कर ली है। इसी तरीके से आपको 2 लंबी स्ट्रैप बनाकर रेडी कर लेनी है। फिर एक स्ट्रैप को आपको लेना है और उसे फोल्ड करके आपको मोढे के ऊपर रखना है और एक पैर की सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेना है मोढे पर। फिर आपको इस पर टॉप स्टिच कर लेनी है। बैठने वाली सिलाई करने के बाद कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करके बिल्कुल फिनिशिंग वाली सिलाई इस पर लगा देंगे। दोनों साइड इसी तरीके से हमें फिनिशिंग के साथ अपने मोढे रेडी कर लेनी है। अब हम करेंगे इस पर फिटिंग। आपने जो भी अपनी फिटिंग का निशान लगाया है उस पर आपको फिटिंग लगा लेनी है दोनों साइड। फिटिंग लगाने के बाद नीचे से भी आपको फोल्ड कर लेना है। आप इसे जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं और पजामा के साथ भी। आपको फाइनल लुक कैसा लगा कमेंट कर